हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते ही हो, हम लोग पाठ कर रहे थे आपका पाठ 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण आपके इतिहास की किताब से। तो उसके बहुत सारे विषय हमने पहले से ही कर लिए थे, नहीं देखा तो आप उनको जाके जल्दी से देख लीजिएगा। और अब हमारे पास विषय आ गया है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। तो ये पाठ कुछ ऐसा ही है दोस्तों, हर तरीके के विषय है इसके अंदर। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर था, भाषाओं के ऊपर विषय है, और आगे जाके पीर और मंदिर के ऊपर विषय होगा, शायद लघु चित्र के ऊपर भी विषय है, बहुत सारे अलग अलग विषय है ना। तो अब हम राजपूतों के ऊपर आ जाते हैं। खैर याद तो करना पड़ेगा, पाठ के अंदर है ही, बहुत अलग अलग विषय होते हैं ना, तो याद नहीं होता अच्छे से। अगर एक ही विषय पे पूरा का पूरा पाठ होता है तो बड़ी आसानी से याद होता है। जैसे पाठ 4 ले लीजिए, वो पूरा मुगल साम्राज्य पे था, है ना। तो हमें काफी हद तक राजपूतों के बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि मूवीज काफी हेल्प कर देती हैं। हमारी जो इतनी बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड ने मूवीज बना रखी है ना, उससे काफी मदद मिलती है। जौहर दिखाया है, सती प्रथा पे तो अभी तक इतनी बनी नहीं है, जहां तक मुझे लगता है पुरानी बनी है वो मैंने देखी नहीं, पता नहीं, लेकिन सती प्रथा पे मैंने कोई अभी तक देखी नहीं है। ठीक है, तो राजपूतों के बारे में सब जानते ही हैं। आन बान शान के ये राजा होते हैं, राज के पुत्र होते हैं, इसलिए राजपूत कहलाते हैं। पहले के वक्त पे राजस्थान में सोचते थे सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही भरे हुए हैं, और इसलिए उसको राजपूताना भी बोला जाता था उस जगह को। ठीक है, तो राजस्थान के 9वीं शताब्दी के वक्त की बात हो रही है। 9वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने ना इस जगह को राजपूताना नाम दे दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ और सिर्फ राजपूत यहाँ रहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र केवल और मुख्य रूप से राजपूत द्वारा बसा हुआ था, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि बहुत से अलग अलग छोटे मोटे जातियों के और छोटे मोटे परिवारों के साथ ही साथ अलग अलग जात के लोग भी राजस्थान में रहा करते थे। ऐसा बिल्कुल गलत है कि सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन अंग्रेज बोल के चले गए, अब उनको क्या सही करें। तो कई समूहों ने उत्तरी और मध्य भारत में खुद को राजपूत की पहचान की, और अन्य भी कोई राजपूत नहीं भी वहां रहते थे। ऐसे मैंने बता रखा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजपूत आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही मिलेंगे। राजपूत बहुत जगहों पे रहते हैं। उत्तरी भारत में भी आपको बहुत सारे राजपूत मिल जाएंगे, मध्य भारत में भी आपको बहुत सारे राजपूत घराने मिल जाएंगे, और अब तो हर कोई कहीं ना कहीं रह रहा है। कोई दिल्ली में रह रहा है, मेरी कितनी सारी दोस्त है जो दिल्ली में रहती हैं, वो राजपूत हैं। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में राजपूत ही रहते थे, और भी अन्य जाति और मजहब के लोग भी रहते थे। तो परंपराएं शासकों के आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। इनके यहाँ बहुत अलग अलग तरीके की परंपरा होती है, अनुष्ठान स्वरूप चलते हैं। और आप जानते ही हैं, राजपूतों में राजा बनने का बहुत एक महत्वाकांक्षा रहती है कि वो राजा की गद्दी पे बैठे। ठीक है, शूरवीरों में नाम आता है राजपूतों का। साथ ही साथ 8वीं शताब्दी में राजस्थान में विभिन्न राजपूत परिवारों का शासन था। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था। तो यहाँ बताया है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बहुत से राजपूत होते हैं जिनका मकसद या जिनका उद्देश्य ही होता है कि वो राजा की गद्दी पे बैठ के एक शहर या राज्य को वो स्थापित करें या उसको नियंत्रण में ले। तो ऐसे बहुत से विभिन्न राजपूत परिवार आपको मिल जाएंगे जो शासक के रूप में रहे हैं। ठीक है, मुगलों के भीतर भी रहे हैं, मुगलों से लड़े भी हैं, है ना। और जब ये ईस्ट इंडियन कंपनी और ये सब जब गोरे लोग आ गए थे भारत में, 200 साल राज करके गए, तो उस वक्त भी राजपूतों में दिखे हैं। तो ज्यादातर एक शासकीय परिवार बन के ज्यादा दिखे हैं, और पृथ्वीराज उनमें से पहला नाम आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारे नाम है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, और आपका ले लीजिए राजा भोज ले लीजिए। साथ ही साथ वो कौन था, पद्मावती किसने देखी है, पद्मावती के अंदर यस राजा भारमल भी रह चुके हैं, और भी बहुत से राजा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो पृथ्वीराज का सबसे पहले बात करते हैं। पृथ्वीराज उनमें से सबसे पहले आता है। अभी इन्हीं के ऊपर एक वो आ रही है, एक मूवी आ रही है इन्हीं के ऊपर, शायद अक्षय कुमार उसके अंदर है ना। पृथ्वीराज चौहान, वे हार का सामना करने के बजाय बहादुरी से लड़ने के विचार को पोषित करते थे। तो ये जो पंक्तियां मैं बोल रही हूँ, ये सबको पता है कि राजपूत
वही है जो सर कटने के बाद भी लड़ता रहे उसका धड़। राजपूत वही है जो किसी से डरता नहीं है, अपने मूंछों को ताव देता रहे। होता नहीं, ऐसे बहुत सारी हमने पंक्तियां सुनी है। और यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि बहादुरी से सामना करने वाली कौम आती है राजपूत, और मौत को गले लगा लेगी, लेकिन वो किसी के सामने नतमस्तक नहीं होना जानती। राजपूत नायकों की कहानियों, कविताओं और गीतों में दर्ज की गई है। राजपूतों के बारे में बहुत सी बातें, गीत बनते हैं उनके ऊपर। और मुझे एक कविता याद थी यार, क्या कहते हैं, चेतक के ऊपर थी। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जिसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब ये कुछ ऐसा देखती हूँ उसके ऊपर। तो महाराणा प्रताप के ऊपर पूरा ऐसे कविता याद थी, 5वीं कक्षा में मैंने पढ़ा था, अभी तक मुझे याद है। से रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ऐसे करके पूरी कविता याद थी मुझे। तो राजपूतों के बारे में आपको गाने मिल जाएंगे, और ज्यादातर गाने वो रजवाड़ी गाने नहीं होते, राजस्थानी भाषा में जो होते हैं, कड़े से की कड़े से, ऐसे करके थोड़ी भाषा आपको पता ही होगा। कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे बोल रहे होंगे, मैम मैं राजपूत हूँ, मैम मैं राजस्थान से हूँ। तो मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो राजस्थान से ही आते हैं, और मैं राजस्थान में खुद भी जा चुकी हूँ। आपको गाने मिल जाएंगे, कविताएं मिल जाएंगी, उनके ऊपर लिखी हुई दस्तावेज मिल जाएंगे, उल्लेख मिल जाएंगे, क्योंकि राजपूत कोई ऐसे ही आम कोई कौम नहीं थी, काफी जानी मानी कौम रही है, और इतिहास में हमेशा से अपने पन्ने इसने गाड़े हैं। तो कविता की बात करें तो अकबर की इस बात के से हर कोई हैरान था। प्रताप को झुकाने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। ये पूरे महाराणा प्रताप के ऊपर एक बहुत बेहतरीन कविता लिखी है किसी ने। तो कुछ इस तरीके से कविताएं भी लिखा करते थे, ठीक है। और इन गीतों को कौन गाया करते थे वो भी देखते हैं। इन गीतों को मिन्स्ट्रेल गाया करते थे, पेशेवर मनोरंजन करने वाले मिन्स्ट्रेल होते थे, ठीक है। ये लोग कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं जो मनोरंजन करते हैं, गाना गाते हैं, आपका नाटक करके दिखाएंगे, आपके सामने मनोरंजन करेंगे आपका। तो यही लोग होते थे जो इन गानों का अनुसरण करते थे, इन गानों को याद रखते थे। हमने घड़ी पहनना भूल गई दोस्तों, माफ करना। तो चलो वो छोड़ो, आप दूसरी वीडियो में घड़ी दिखेगी। मुझे बहुत बोलते हैं आप मैम आप घड़ी पहना करो, आप बहुत अच्छे लगते हो। तो ये जो होते हैं, इनका जो मैं बात कर रही हूँ, ये लोग मनोरंजन करने वाले लोग इनका गाना सबसे ज्यादा गाते थे, कविताएं गाते थे, कविता को गाना बना देते थे, और लोगों तक वो चीजें वो सुरक्षित रखते थे अपने पास, लोगों तक फैलाते थे, जितना फैला सकते हैं राजपूतों के लिए लोगों तक फैलाते थे। और ये इनके द्वारा ही सुनाया जाता था ये गाना बनके। उन्होंने अपनी यादों को संरक्षित किया और लोगों को प्रेरित किया। तो उनका यही उद्देश्य रहता था कि वो इन गानों से लोगों को प्रेरित करे, लोगों को ये गाने सुनाए, जिससे ये छवि उनके दिमाग में रह जाए, उनको याद रह जाए, है ना। तो कई लोग इन कहानियों को वीरता, निष्ठा, मित्रता, प्रेम आदि के प्रदर्शन के रूप में चित्रित करते थे। तो क्या होता है ना, हमारे जैसे विद्यालय में नाटक वाटक नहीं करते हम लोग, जैसे किसी गांव की चीज पे नाटक करा, बिरसा मुंडा पे करा, गांधी जी पे, ऐसे बहुत सारे नाटक हम लोग करते हैं, अनुष्ठान मनोरंजन ये सब करते हैं, है ना। तो वैसे ये लोग भी करा करते थे। ये लोग गाने, कविताएं या फिर उस गाने को एक तरीके से कोई नाटक जैसा बना देते थे, और उसके अंदर मित्रता, प्रेम, शत्रुता, वीरता, निष्ठा, हर चीज डालकर वो सबका मनोरंजन करते थे। जैसे ले लीजिए, राजपूत राजा है, वो ऐसे तलवार मार रहा है, उसके तीरों की शैया पे वो सो गया, और फिर वो अमर हो गया, अजर हो गया, ऐसे करके पूरा नाटक करके दिखाते हैं, है ना। और ये लोग कौन होते हैं? लोग कलाबाजियां भी मारते हैं। ये लोग मनोरंजन किसी भी तरीके से करते हैं सामने वाले का। वो कलाबाजी मारेंगे, नर्तक बने रहेंगे, नाचेंगे, या फिर संगीत गाएंगे, या फिर नाटक करेंगे, बस इनको मनोरंजन करना होता है। और ये मनोरंजकार होते हैं जो इनके सारे गानों को, कविताओं को याद करवाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं गा गा के, ठीक है। तो इन कहानियों में महिलाओं का क्या भूमिका है भाई? अब भाई इतनी ज्यादा राजाओं वाजाओं की बात कर ली, उनकी वीरता की बात कर ली है, तो महिलाओं की बात नहीं होगी? जरूर होगी। तो भाई महिलाओं को कभी, मैं खुद से अब अपनी टिप्पणी नहीं दे रही हूँ, महिलाओं को जैसे चित्रित करा गया है मैं वैसे ही आपको समझा रही हूँ कि या तो महिलाओं को कारण माना गया है दुश्मनी का या हिफाजत का। या तो एक पति
अपनी बीवी को हिफाजत दे रहा होता है, उसे सुरक्षित कर रहा होता है सामने वाले दुश्मन से, या तो वो कारण बन जाती है किसी की प्यार का, या तो वो पसंद आ जाती है किसी को। पहले के वक्त में बहुत होता था। पद्मावत देखिए तो मेरा इशारा समझ गए होगे कि उसमें ऐसा दिखाया है, मैं ऐसे दर्शक देख के मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से दिखाया है कि वो जो राजा थे, ठीक है, तो राजा की बीवी जो थी, बीवी पसंद आ गई थी, क्या नाम था उसका, देखिए नाम में भूल गई, मैं दिमाग में ही नहीं आ रहा क्या नाम है, बहुत वक्त हो गया वो मूवी देखे, ठीक है। तो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी को भाई पद्मावती पसंद आ गई थी। ऐसा बताया जाता है, कोई ठोस सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ था, लेकिन बताया जाता है ऐसे कि पसंद आ गई थी। ऐसा भी बहुत बार होता है कि एक रानी के पीछे बहुत से युद्ध हो जाते हैं भाई, तो उन्हें कभी कभी संघर्ष के कारण के रूप में माना जाता था, जिसका अर्थ है महिलाओं की रक्षा के लिए कोई लड़ता था, तो कोई उन्हें प्राप्त करने के लिए लड़ता था, ठीक है। जीवन और मृत्यु में अपनी पति का अनुसरण करने के लिए महिलाओं को वीर के रूप में दर्शाया गया है। महिलाओं को हमेशा एक वीरता की कसौटी पर ही देखा गया है, क्योंकि या तो मृत्यु के घाट उतरती हैं, या तो वो अपने पति के साथ हमेशा उनका साथ देती हैं। एक ही पति चुनती हैं और उसी के साथ अपना देह त्याग देती हैं, ठीक है। या तो उनका पति जीवित रहेगा तो वो उनके साथ रहती हैं, और अगर पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि पहले युद्ध बहुत होते थे, मृत्यु हो जाती थी, तो वो खुद को भी आग में झोंक कर खुद को भी समर्पित कर देती थी। ऐसी होती थी पहले की वीर महिलाएं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, सती प्रथा के लिए उन्हें अपने जीवन के साथ इसका भुगतान करना होगा। अगर वे वीर आदर्शों का पालन करना चाहती हैं तो सती प्रथा ले लीजिए, साथ ही साथ जौहर भी ले लीजिए। देखिए जौहर मुझे बहुत हद तक समझ आता है कि जौहर कर रही हैं, वो इसलिए कर रही हैं कि सामने वाला दुश्मन उनके देह पर छू ना पाए उन्हें, या फिर वो बस एक अपने पति की बनी रहना चाहती है, दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहती, वरना बहुत बुरा भी हो सकता है उनके साथ। दासी हो गई, रानी हो गई, कुछ सब लोग हो गए। पद्मावती मूवी में ही दिखाया था कि उन लोगों ने अंत में जौहर कर लिया था। तो ये सच बात है कि पहले के वक्त पे बहुत सारी औरतें, मैं आपको बताती हूँ, करीबन 4000 से ऊपर औरतें थी जिन्होंने जौहर कर लिया था उस वक्त पे, पद्मावती के वक्त पे। पता है आपको, बहुत सी गर्भवती भी थी। तो इसलिए करती हैं, ऐसा नहीं कि पति मर गया खत्म करती हूँ खुद को, ऐसा नहीं। उनका एक उद्देश्य होता था, एक कारण होता था। कारण यही होता था कि कोई मेरे देह को छू ना पाए, मेरे पति का ही मुझ पर अधिकार है, वो सामने दुश्मन शायद मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, शायद वो मेरा दुर्व्यवहार करे मेरे साथ, या मुझे दासी बना दे, या कुछ भी कर सकता है मेरे सामने, ठीक है, या फिर किसी भी बच्ची के साथ ऐसा करे, कुछ नहीं पता, दुश्मन कुछ भी कर सकता है, या तो मार देगा, या तो उनका क्या होता था कि मैं अपने देह को तो दूर, अपनी परछाई तक को छूने नहीं दूंगी, खुद आग में भस्म हो जाऊंगी। राख तक नहीं मिली थी पद्मावती की, ऐसा बोला जाता है। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी को राख तक नहीं मिली थी, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो तो भस्म हो गई थी। तो कहा जाता है, माना जाता है कि ऐसा हुआ भी था, या फिर ऐसा कहा जाता है ये पहेली है, गण रचना है, पता नहीं, ठीक है। तो लेकिन हमारा मनोरंजन करती रहती हैं और हमें एक सीख भी देती रहती हैं कि कितनी वीर महिलाएं थी पहले के वक्त की। पद्मावती छोड़िए, और भी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत पहले ही जौहर कर लिया था, वो तो सच बात है। पद्मावती रानी, इनका माता का मंदिर भी बना हुआ है, तो शायद ये बात मुझे जहां तक लगता है 100% सही है। तो बात रही जौहर की। जौहर जहां तक मुझे लगता है पहले के वक्त पे शायद ये सही चीज करते थे, उनका अधिकार था, वो उनका मन था कि वो अपना खुद से देह त्याग रहे हैं, क्योंकि अब उनके पति की मृत्यु हो चली है और सामने दुश्मन खड़ा है, उनको कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसकी सती प्रथा, ये तो अभी भी आप देखें इस पर रोक लगा हुआ, बिल्कुल बंद है ये तो, अब तो बिल्कुल ही बंद है। ये शायद मध्य 18वीं शताब्दी में ही बंद हो गया था, ठीक है। 1860 के बाद ये शायद बंद कर दिया था राजा रवि वर्मा ने। इसमें ये था कि एक औरत को शैया पे सुला देंगे भाई, चिता पर उसके पति के साथ। ये माना जाता था कि अब पति खत्म तो ये भी खत्म, यहाँ दुश्मन थोड़ी ना, यहाँ कोई उसके साथ कुछ करने थोड़ा वाला है, यहाँ तो वो सुरक्षित है, अपने सास ससुर के साथ रह सकती है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता था ना, यहाँ पे राजा जो भी सामने दुश्मन, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो वो जी सकती हैं। विधवा है तो क्या वो आज के वक्त पे भी देख लीजिए, बहुत सी विधवाएं हैं, विडो है इनको कहा जाता है,
वो भी तो जी रही हैं, जीना खत्म नहीं हो जाता पति की मृत्यु के बाद, आपको जीना पड़ता है, अब या तो अपने बच्चे के लिए या तो अपने माँ के लिए, बाप के लिए, सबके लिए जीना पड़ता है। तो यहाँ गलत बात है। देखिए कैसे करके यहाँ पे ये सब त्रिशूल वगैरह लेके खड़े हों, क्योंकि कभी कभार औरत को मन ही नहीं करता था मरने का, वो कहती थी मुझे जीना है, लेकिन ये लोग उसे जबरदस्ती उसे बिठा के जला देते थे, वो चीज बहुत गलत। और यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होती थी, यहाँ महिला खुद जलती थी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, क्योंकि दोनों तर्क, दोनों में देखिए दोनों ही बहुत अलग हैं, दोनों ही भस्म हो रही हैं, लेकिन दोनों के पीछे कारण बहुत अलग है। ठीक है, ये आधुनिक काल की तस्वीर है, जब उस वक्त कोई युद्ध बुद्ध नहीं हो रहे थे, दुश्मन नहीं थे, और ये तब की तस्वीर है जब युद्ध दुश्मन थे, सामने दुश्मन खड़ा है, वो कुछ भी महिला के साथ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सती देख लीजिए, जौहर हमेशा वीरता की निशानी ही माना जाता था। ये लोग जो जलाते थे सती माँ को, ये सती माँ कहा जाता था इस महिला को, और ये लोग जो जलाते थे उसको सती मैया कह के चिल्लाते थे और उसको वीरता की निशानी दे देते थे। इसलिए बहुत सी महिला भस्म हो भी जाती थी, ये सोच के कि मैं थोड़ी मशहूर हो जाऊंगी या फिर मुझे लोग याद रखेंगे सती माता के रूप में। ठीक है, तो पता नहीं, इसमें बहुत तर्क हो सकता है, बहुत तर्क वाले ये दो विषय मैंने आपको बताया, जौहर और सती प्रथा। लेकिन मेरी तरफ से मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी तरफ से देखा जाए तो शायद जौहर सही है, सती प्रथा सही नहीं है, इसलिए बंद हो गई है। ठीक है, बंद हो गई, अच्छी बात है। इसके बाद वाला जो विषय आएगा वो है क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानी। तो भाई कथकम के ऊपर जाएंगे, तो जो कथक सीखते हैं वो जल्दी इस वीडियो को देख लेना, पिछले वाली, ये जो आने वाली है उसको देख लेना, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे कथक सीखते हैं, है ना। तो दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और नोट्स जो मैं लिखती हूँ आपको ekvidyarthi.in में मिल जाएंगे, सारे नोट्स बने रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाय।